अब देखिए, जहाँ पारदर्शिता का अभाव होता है वहाँ तो लगता ही है कि दाल में कुछ काला है। अब ये जो सिपाही भर्ती हो रही है, इसका तो मैं यदि कहूँ मतलब बिहारी लहजे में कहूँ तो इसका तो जतरा ही खराब है कि संजीव सिंघल ने 10% कमीशन लेकर उनको पर्चे छापने की मंजूरी दी थी। हाईकोर्ट जाएंगे तो हाईकोर्ट कहेगा कि हमारे आदेश होने तक अब इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो मामला लटक गया। नीतीश कुमार की मैं याद दिला दूँ, इसी बिहार में 5-6 साल पहले इंटर घोटाला हुआ था। कहने से होता है क्या बिहार को नहीं मालूम है कि नीतीश कुमार माफिया के चपरासी हैं? नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बिहार पुलिस का रिजल्ट जो है आ गया है। इससे पहले जो कहा जा रहा था कि आंसर की आएंगे, कट ऑफ आएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ने डायरेक्ट जो है रिजल्ट जारी कर दिया है। इस पर जो है काफ़ी सारे जो है अब उठापटक चालू हो गया है कि क्या इसमें भी फिर से कोई चाल चला गया है, कोई बड़ा खेल हुआ है, किसके अंदर कोई झोल है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर, बिना आंसर की, बिना कट ऑफ की जारी किए हुए डायरेक्ट रिजल्ट, क्या इसमें भी लग रहा है कि कुछ खेल हुआ है? अब देखिए, जहाँ पारदर्शिता का अभाव होता है वहाँ तो लगता ही है कि दाल में कुछ काला है। मैं ये नहीं कह रहा कि खेल हुआ ही हुआ है, लेकिन किसी भी चीज़ में, बस इसी परीक्षा की बातें, किसी भी परीक्षा में या कहीं भी यदि पारदर्शिता नहीं रहेगी, ऐसा लोगों को लगेगा कि कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ ढका जा रहा है, तो विश्वसनीयता का संकट पैदा हो ही जाएगा। अब ये जो सिपाही भर्ती हो रही है, इसका तो मैं यदि कहूँ मतलब बिहारी लहजे में कहूँ तो इसका तो जतरा ही खराब है ना। ये जो सिपाही भर्ती हो रही है, मुझे लगता है 21,391 रिक्तियाँ हैं। बिहार में इतनी बड़ी बहाली सिपाहियों की कभी नहीं हुई थी। लेकिन देखिए, पहले दिन से ये बहुत मतलब विवादों में रही। पिछले साल 1 अक्टूबर को, याद होगा दर्शकों को, इसकी लिखित परीक्षा हुई। उसी दिन शाम से शुरू हो गया कि भाई इसमें तो पेपर लीक कर गया। फिर जो चयन पर्षद है जो बहाली कराता है, उसने कहा कि नहीं नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन उसके बाद इतने सबूत इकट्ठे हो गए पेपर लीक के कि 3 अक्टूबर को इसकी मतलब पेपर को रद्द करना पड़ा। उसके बाद इतना विवाद बढ़ा, जो चयन पर्षद के मतलब चेयरमैन थे संजीव सिंघल, जो DGP भी रहे हैं बिहार के, उनको दिसंबर में उनकी कुर्सी चली गई, उनको हटना पड़ा। उसके बाद इसकी जांच EOU ने शुरू की, आर्थिक अपराध इकाई ने। जांच में तो इतने घोटाले मिले कि मतलब कायदे से संजीव सिंघल को भी बेऊर जेल में होना चाहिए। मतलब ऐसी ऐसी बातें मिली कि जिस कलकत्ता के जिस प्रिंटिंग प्रेस से पर्चे छपवाए गए थे, वो उस प्रिंटिंग प्रेस का समझिए अस्तित्व ही नहीं था। ऐसे एक हवा में एक फर्जी प्रिंटिंग प्रेस था, और वो जो फर्जी प्रिंटिंग प्रेस था उसके लोगों ने भी EOU को बताया, जो बात EOU की चार्जशीट में आई है, कि संजीव सिंघल ने 10% कमीशन लेकर उनको पर्चे छापने की मंजूरी दी थी। मतलब कमीशन का भी खेल चला था। उसके बाद देखिए बहुत सारी चीज़ें हुई। EOU ने खानापुरी के नाम पर उनसे एक बार पूछताछ की संजीव सिंघल से, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वही जो होता है बिहार का ढर्रा होता है कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ो और बड़े बड़े मगरमच्छों को जाने दो। वही हुआ, और अंत में EOU ने अपनी मतलब फाइल बंद कर दी कि ठीक है, हो गया, चार्जशीट हो गया, किस्सा ख़त्म, पैसा हजम। उसके बाद देखिए बीच में मैडम शोभा ओहटकर इसकी चेयरपर्सन रही थी चयन पर्षद की। फिर अभी मिस्टर जितेंद्र कुमार हैं चेयरमैन। मिस्टर जितेंद्र कुमार, इनके साथ मैंने CID में काम किया हुआ है, और बहुत समय हम लोग IPS मेस में भी बगल में कमरे में रहते थे, तो इनको मैं जानता हूँ अच्छी तरह। ये एक ईमानदार पदाधिकारी है, इनकी अच्छी छवि है, इनकी मतलब लूट खसोट वाली छवि नहीं है। लेकिन ठीक है, अच्छी छवि है, इसलिए शायद एक तो असर हुआ उस अच्छी छवि का कि पेपर लीक नहीं हुआ इस बार, ठीक हुआ। लेकिन जो रिजल्ट निकला है उसमें जो आपने कहा कि कट ऑफ नहीं है, आंसर की नहीं है, और इस पर जो पटना के कोचिंग संस्थान है जो कोचिंग करवाते हैं, उन लोगों ने भी एतराज़ किया। और ये देखिए होना चाहिए, क्यों नहीं आंसर की है? आपको आंसर की देने में क्या ये है? अभ्यर्थियों को मालूम तो होना चाहिए, या कट ऑफ क्यों नहीं, अभ्यर्थियों को तो मालूम तो होना चाहिए कि उन्होंने, यदि उनको नहीं सफलता मिली, विफलता ही मिल गई, तो क्यों मिली? 1 अंक से मिली कि 2 अंक से मिली हो, तो खुद भी तो मूल्यांकन करेंगे अपना, क्या गलती हमने किया। और भविष्य में भी वो यदि देंगे तो उनको एक तरह का फीडबैक मिलेगा। ये तो हर जगह होता है। UPSC में भी यदि होता है, जो विफल भी होता है उसको भी अंक बताए जाते हैं, जिससे वो अपना भी 100 मूल्यांकन कर सके कि भाई मैं कितने पानी में हूँ, बहुत ज़्यादा पीछे हूँ तो छोड़ देना है, या थोड़ा सा है तो और हाँ, और दम लगाना है। तो ये बात तो होनी चाहिए। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ चयन पर्षद से कि भाई इस विवाद को आप रोकिए, क्योंकि होता क्या है कि आप विवाद का नहीं समाधान कीजिएगा तो क्या होगा कि 4-5 लोग चले जाएंगे हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट कहेगा कि हमारे आदेश होने तक अब इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो मामला लटक गया, तब तो चयन पर्षद कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ भी हो सकता है फिर, या तो रद्द भी हो सकता है, फिर से एग्जाम देना पड़ सकता है, या लंबे समय तक इसे टाल दिया जाएगा, फिर वो वही हाल होगा कि स्टूडेंट के हाथ में वही झुंझुना थमा। वही रद्द होने की संभावना तो मान लीजिए कम है, लेकिन मान लीजिए एक बार वो न्यायिक जांच में फंस गया, मुकदमेबाजी में फंस गया, तो उसका तो अब रिजल्ट टंग जाएगा, सबकी उम्र निकलती रहेगी। देखिए पूरे हिंदुस्तान में एक पैटर्न हो गया, मतलब भविष्य के साथ खिलवाड़ के। अभी देखिए यूपी से क्या खबरें आ रही है, इलाहाबाद से, जिसका प्रयागराज नाम हो गया। अब परीक्षा है पीसीएस की, आप परीक्षा ले रहे हैं, आरओ एआरओ की परीक्षा ले रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 शिफ्ट में होगी, तो 3 शिफ्ट में होगी, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, तो परसेंटाइल होगा। और परसेंटाइल की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि बस अल्बर्ट आइंस्टाइन की समझ में आएगी, और किसी की समझ में नहीं आने वाली है कि कैसे परसेंटाइल निकलता है ना, इतनी जटिल है। अब देखिए हजारों लड़के लड़कियां वहाँ पर हैं, लोक सेवा आयोग के सामने प्रोटेस्ट में हैं, आप लाठी भांज रहे हैं, चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। नीट की परीक्षा में, अखिल भारतीय परीक्षा थी, उसमें देखिए कितना विवाद हुआ। 67 लड़के लड़कियां थे, इनको मतलब 721 या 720 जो भी था, मतलब 100 में 100 उनको परसेंट मार्क्स आ गए, है ना। कितना विवाद हुआ नीट को लेके। बिहार में देखिए मतलब TRE 3 का देखिए ये हुआ, उसके पहले 67वीं BPSC का PT, तब पूरा इन लोगों ने जो कहते हैं ना एकदम बिहारी अंदाज में तो घोल मट्ठा करके रख दिया। कहते हैं इन लोग के एजुकेशन जो है बेस्ट एजुकेशन और क्वालिटी वाला जो एजुकेशन अब मिल रहा है। कौन कहते हैं? नीतीश कुमार। अब जुमलेबाजी हवाबाजी का तो कोई जवाब नहीं ना है। नीतीश कुमार की मैं याद दिला दूँ, इसी बिहार में 5-6 साल पहले इंटर घोटाला हुआ था, है ना। एक लड़की टॉप कर गई थी पॉलिटिकल साइंस में, नाम था रूबी राय। रूबी राय से मीडिया वालों ने पूछा कि राजनीति विज्ञान में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, तो बिहार के टॉपर का जवाब सुन लीजिए, राजनीति शास्त्र में खाना पकाना सिखाया जाता है। तो ये हाल तो सुशासन बाबू ने बना दिया है शिक्षा का, तो अब कौन सी बात बनाएंगे। शिक्षा माफिया पूरा हावी है। मैं फिर उसकी चर्चा करूंगा जो एक संजीव मुखिया है जी, संजीव पेपर लीक अब तक फरार है जी। बार बार पलटू राम का ही गृह जिला का है, और उसकी पत्नी के साथ पलटू राम की अनेकानेक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, और अब तक नहीं पकड़ा गया है संजीव मुखिया। क्यों नहीं पकड़ा गया है? इतना बड़ा शिक्षा माफिया है। और आज भी मैं कहता हूँ कि हो सकता है वो जदयू ज्वाइन कर ले, और कल को हो सकता है वो 25 के विधानसभा में जदयू के टिकट पर लड़े, तीर छाप पर लड़े, और पलटू राम उसके लिए एकदम धुआंधार प्रचार करे। तो ये तो बिल्कुल इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। लड़के लड़कियों का भविष्य जो है वो एकदम मतलब अधर में लटक गया। मुखिया को बचाने में ये नीतीश कुमार का हाथ नहीं है। वो तो डायरेक्ट कहते हैं, अनंत सिंह हो या आनंद मोहन, किसी को भी वो कहते हैं कि न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। फिर आप मुझे वही तस्वीर दिखाने पर मजबूर कीजिएगा। कहने से होता है क्या बिहार को नहीं मालूम है कि नीतीश कुमार माफिया के चपरासी हैं? 2.5 महीने पहले हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया। ये 5 साल से जेल में था, बेऊर जेल में बाहर आ गया। कायदे से क्या होना चाहिए था? कायदे से होना चाहिए था कि बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, कायदे से ये होना चाहिए था। लेकिन पलटू राम खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, तो कोई अपील नहीं की। और अपील के दिन कितने होते हैं? 90 दिनों के अंदर अपील करनी पड़ती है, तो 90 दिन निकल जाएंगे, उसके बाद अनंत सिंह की रिहाई पर फाइनल मोहर लग जाएगी। तो ये क्या मजाक चल रहा है? आपने आनंद मोहन की बात कही, पूरा हिंदुस्तान जानता है आनंद मोहन को कैसे जेल से रिहा किया गया। उसके लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, कायदे कानून बदल दिए गए, जैसे कि कोई बहुत बड़ा नेल्सन मंडेला हो। क्यों? क्योंकि पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को रिहा करने से राजपूत वोट बैंक में संधमारी हो जाएगी। अभी आपको बेलागंज उपचुनाव में देखिए मनोरमा देवी को उन्होंने खड़ा किया है, जिसके यहाँ पर सितंबर में NIA का छापा पड़ा था, है ना। 4.5 करोड़ रुपए निकले। इतने पैसे निकल गए कि NIA को स्टेट बैंक से मशीन मंगानी पड़ी नोट गिनने की, 8-10 हथियार मिले, तो उसको भी पलटू राम ने खड़ा कर दिया। जीत जाएंगी तो वो भी विधानसभा में बैठेंगी, वो भी कानून बनाएंगी राज्य का। तो ये क्या मजाक चल रहा है जी? सर क्या लगता है कि जिस तरह से बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है, तो क्या कुछ बड़े आंदोलन, अगर फिर छात्र अगर रोड पर उतरेंगे, तो ये इंतज़ार किया जा रहा है कि लोग प्रोटेस्ट करें, उसके बाद जो है सरकार जगेगी, फिर लाठी डंडे चलेंगे, उसके बाद आश्वासन आएगी कि कार्रवाई हो रही है? अब कितने दुर्भाग्य की बात है, लड़के लड़कियां रोड पर ही रहेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? ये बात है ना। लड़के लड़कियों का काम, मैं ये नहीं कह रहा कि विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन लड़के लड़कियों का मेन काम तो पढ़ाई करना है ना। अब जब वो सड़कें पर ही रहेंगे, लाठी ही खाएंगे, धरना ही देंगे, आंसू गैस ही झेलेंगे, तो फिर वो पढ़ाई कब करेंगे? ये तो देश का दुर्भाग्य है कि जो देश की युवा पीढ़ी है सड़कों पर बैठी हुई है, भूखे प्यासे बैठी हुई है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठी हुई है, बैरिकेडिंग तोड़ रही है।
युवा पीढ़ी की भी गलती नहीं, आपने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि उसके पास विरोध करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ केंद्रीय चयन पर्षद से कि भाई इसके पहले ये आंदोलन उग्र हो और आंदोलन शुरू हो, अपनी आप सद्बुद्धि आपको भी आनी चाहिए, आप कट ऑफ जारी कर दें, आप आंसर की जारी कर दें, अभी देर थोड़े हुई है, 2-3 दिन हुए हैं जी। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़। धन्यवाद।